हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली के एमसीक्यू सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। यानी कि ब्रिटिश के जो शासन थे उसके प्रति जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रतिक्रिया के रूप में कई सारे विद्रोह हुए, उनसे संबंधित कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, चाहे वो बिहार से रिलेटेड हो या फिर किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम्स या फिर सेंटर के एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की थी? नील दर्पण की रचना किसने की थी? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, ये नील दर्पण जो है, सबसे पहले नील विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। बंगाल में 1859। कितना? 1859, 1859। आप लिख सकते हैं, अगर नोट करना है तो कर लीजिए। 1859 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ, जहाँ की एक दंडी प्रथा भी लागू था। ये नील विद्रोह दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किया गया था। तो इसी विद्रोह के संबंध में एक नील दर्पण लिखा गया पत्रिका। ये नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में किस क्षेत्र में हुआ? कच्छ, सिंहभूम, पश्चिमी घाट या फिर सतारा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिंहभूम। कहाँ पे हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। फ्रेंड्स, आप लोग जो भी इस चैनल पे नए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को डेली हमारी तरफ से अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज, और अगर हिस्ट्री में देखें तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कराया जा रहा है। यहाँ से आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिल सकता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। इसीलिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दें, कोल विद्रोह सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था ये भी थोड़ा जान ले। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के पलामू क्षेत्र में हुआ था। यानी कि कौन कौन क्षेत्र में? सिंहभूम तो है, साथ साथ इसके साथ क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर, पलामू इत्यादि क्षेत्रों में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बुद्धो भगत, और भी कई इसके साथ थे। कौन थे? जैसे सिंह राय, सूर्य मुंडा आदि भी शामिल थे। चलिए 3 नंबर प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। फ्रेंड्स, एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए, अभी जो ऊपर के 3 क्वेश्चन देखें, ये सभी 66th बीपीएससी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। और आपको जितने भी क्वेश्चंस कराया जा रहा है, ये सभी के सभी बीपीएससी एग्जाम्स में बिहार द्वारा कंडक्ट कराए गए, जो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पे पूछे गए क्वेश्चंस है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी शाहजानंद इनमें से किससे संबंधित थे? आपको बता दें, स्वामी शाहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। इसलिए सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? यानी सक्रिय रूप से कौन भाग लिए थे? नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला और बेगम जीनत महल। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सभी हो जाएगा। कानपुर से नाना साहब देखने को मिलता है, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, और दिल्ली से बेगम जीनत महल भी थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक या फिर इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आप टिक कर सकते हैं। 6 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फिर से वही क्वेश्चन दोबारा घूम के आ रहा है। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? बाबू कुंवर सिंह। कौन किए थे? बाबू कुंवर सिंह। 7 नंबर, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, या फिर गंगा शरण सिंह, या फिर रामानंद मिश्र?
तो बिहार में प्रांतीय इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। चलिए किसान से संबंधित, किसान आंदोलन से संबंधित हम लोग थोड़ा सा और भी जानेंगे कि बिहार में किसान आंदोलन का क्रम कैसे कैसे रहा। आपको बता दें सिर्फ एक ही क्रम में नहीं, इसका अलग अलग क्रम में इसे देखा गया। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1922-23 के आसपास किसान सभा का गठन किया गया था, जो कि शाह मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह के द्वारा गठन किया गया था। कब? 1922-23 में। आप लिख लीजिए 1922-23 के आसपास ऐसा किया गया था। किसके किसके समय में? शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण के सहयोग में। फिर 1928 में देखते हैं औपचारिक किसान सभा का गठन किया जाता है। कब? 1928 में। कौन सा? औपचारिक किसान सभा का गठन किया जाता है। फिर देखते हैं 1929 में औपचारिक से बदलकर इसे प्रांतीय किसान सभा नाम कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? प्रांतीय किसान सभा का नाम कर दिया गया। फिर इसको देखते हैं 1936 में एक बार और। क्या? 1936 में, आप नोट करिएगा 1936 में। 1936 में क्या हो जाता है? लखनऊ में अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसके बाद यहाँ पे के अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा नाम कर दिया गया। किसका? अखिल भारतीय किसान सभा नाम कर दिया जाता है। कहाँ पे अधिवेशन होता है? लखनऊ में। तो इसलिए फ्रेंड्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये क्लास PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके वहाँ से PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें इसका आराम से। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? इनमें से बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यानंद या यदुनंद शर्मा। आपको बता दें इसका भी आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी जुड़े हुए थे। सभी का कार्यस्थल भी आप जान ले। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के प्रादेशिक किसान सभा के थे। वही कार्यानंद शर्मा आपको देखने को मिलता है, ये मुंगेर के बढ़िया ताल में बकासत भूमि को वापसी के लेके आंदोलन चलाया था। कहाँ पे? मुंगेर में। कार्यानंद शर्मा मुंगेर में बकासत भूमि से संबंधित आंदोलन चलाए थे। वही इसके साथ देख ले राहुल संकीर्त्यानंद, ये भी सारण में इन्होंने अनवारी में आंदोलन चलाया था। सारण के अन्नवारी नाम जगह का नाम है, अनवारी में आंदोलन चलाया था। और यदुनंद शर्मा, ये थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है। यदुनंद शर्मा गया में। यदुनंद शर्मा कहाँ पे? गया में। तो ये सभी किसान आंदोलन से संबंधित थे, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल हो जाएगा एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वो समझ में आपको जो ये बताया गया, कार्यानंद शर्मा मुंगेर से, राहुल संकीर्त्यानंद सारण से और यदुनंद शर्मा गया से, ये भी आप जरूर नोट करें, क्योंकि कई बार आपसे पूछ सकता है कि राहुल संकीर्त्यानंद किसान सभा आंदोलन के समय में कहाँ पे सक्रिय थे, तो आप वहाँ से आराम से मार सकते हैं कि सारण में। 9 नंबर, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? कौन से स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़, ये लगभग सभी जगह आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। बिहार में हुआ आदिवासी आंदोलन हुआ था, पंजाब में भी हो गया था। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? इनमें से कौन थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत ही नहीं किए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, हैदराबाद का निजाम। सिर्फ हैदराबाद का निजाम ही नहीं, और भी कई सारे थे, जैसे होलकर भी आपको देखने को मिल जाता है। होलकर, सिंधिया, ये सभी इसके खिलाफ खड़े ही नहीं हुए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह आपको बता दें नील की खेती से संबंधित था। नील विद्रोह किससे संबंधित था? नील की खेती से। 11 का सी नंबर आप मार लीजिए, मैं आपको आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सी नंबर, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, 1875 के दक्कन के दंगे का तत्कालीन कारण क्या था? 1875 में जो दक्कन में दंगा हुआ, इसका जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? तात्कालिक कारण बताया जाता है महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर कर देने के कारण से इसका तात्कालिक कारण बन गया था इस दंगे का। चलिए 13 नंबर, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फरेजी आंदोलन
फ़ैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फ़ैरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह, कौन किए थे? हाजी शरीयतुल्लाह। अब फ़ैरेजी आंदोलन हुआ कहाँ पे था, आप ये बता सकते हैं? तो ज़रूर आप कमेंट में करके बताइए कि फ़ैरेजी आंदोलन कहाँ पे किया गया था और कब किया गया था, ये भी थोड़ा सा बताइए आप कि फ़ैरेजी आंदोलन। बिहार में और भी एक आंदोलन बहुत ज़्यादा मशहूर है, लोटा विद्रोह, चेरो विद्रोह, सरदारी, नोनिया विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, हो, तमार, संथाल, ये सब कई सारे और भी आंदोलन हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। याद रखिए यहाँ पूछा गया नहीं था। इनमें से क्या हो सकता है आंसर? 14 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं। अधिकारियों की अक्षमता। 15 नंबर, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। कब किया गया था? 1929 में। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? ये देखिए आ गया, मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुंगेर में जो करने वाले थे वो कौन थे? मुंगेर में करने वाले आपको पहले ही बता चुके हैं। मुंगेर में कौन थे? अभी जस्ट एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, वो क्वेश्चन कौन था? कार्यानंद शर्मा। कौन थे मुंगेर में? कार्यानंद शर्मा थे। और आप यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए, कार्यानंद शर्मा कहीं पे नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आप नोट कर लीजिएगा, कार्यानंद शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 17 नंबर, 1921 का मोपला विद्रोह। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आपको बता दें 1921 में जो ये मोपला विद्रोह हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये पंजाब में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। आप ये बताइए, शायद आपको नहीं पता होगा, चलिए मैं ही बता देता हूँ कि मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? मोपला विद्रोह को नेता सबसे पहली बार 1836 से 54 में चलाया गया। मोपला विद्रोह कब कब चलाया गया? 1836-54 में। अच्छा, यहाँ पूछा जा रहा है कि 1954 में, सीधा सा पूछ गया ना हमसे 1921 में। फिर भी आप 1836 का भी याद रखिए कि पहला चलाया गया था 1836-54 में। उसमें के.एम. हाजी और सिथी कोया थंगल थे मोपला विद्रोह को संभालने वाला। फिर जब 1921 में मोपला विद्रोह चलाया जाता है तो मोपला विद्रोह के यहाँ के नेता जो हो जाते हैं याकूब हसन, यू गोपाल मेनन और पी मोहिउद्दीन कोया अली इसके नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1936 में जो लखनऊ का प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष, याद रखिएगा ये जरूरी है, प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यहाँ पे जो प्रथम अध्यक्ष चुना गया था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 19 नंबर, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कहाँ किया गया था? ये भी जरूरी है। 1936 में लखनऊ में किया गया था। 20 नंबर, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? फिर से वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और एक ही एग्जाम में नहीं, बिहार बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? बाबू कुंवर सिंह। ये कहाँ के? अच्छा, बाबू कुंवर सिंह ने गोला बारूद की फैक्ट्री की स्थापना किया था। वो कहाँ पे किया था? आप इसका कमेंट करके बताइए। हालांकि बाबू कुंवर सिंह का कहाँ के राजा जमींदार माने जाते हैं, ये जगदीशपुर के जमींदार थे, लेकिन ये गोला बारूद की फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किए वो आप कमेंट करके बताइए कि गोला बारूद की फैक्ट्री ये कहाँ पे लगाए थे। 21 नंबर, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, कहाँ से पकड़ा गया था? बिरसा को सोते हुए 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर ग्राम से पकड़ा गया था। नाम याद रखिएगा, चक्रधरपुर ग्राम से पकड़ा गया था, जिसके बाद जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल विद्रोह आपको देखने को मिलता है। कब? 1855-56, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह का 1855-56 बिल्कुल सही आंसर है, आप टिक कर सकते हैं।
चलिए संथाल विद्रोह के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। ये क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 1857 की क्रांति से ठीक कुछ समय पहले ही हुआ आंदोलन है संथाल विद्रोह। आपको बता दें 1857 में जो ये 55-56 में संथाल विद्रोह था, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव, जिसके बारे में आप तो जानते होंगे। और ये कहाँ से शुरू किया था? एक भागनाडीह ग्राम था, भागनाडीह नामक ग्राम से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये लगभग आपको भागलपुर के राजमहल पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र से इस आंदोलन का शुरुआत किया गया था, जिसमें बिहार, झारखंड, बंगाल, वीरभूम, मुंगेर, हजारीबाग तथा भागलपुर के कई सारे क्षेत्र शामिल थे। इन्होंने दमन ए कोह के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र दमन ए कोह के नाम से जाना, कौन सा क्षेत्र? बिहार, झारखंड, बंगाल। इस क्षेत्र को दमन ए कोह के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा यही लक्ष्य है कि अगर एक्स्ट्रा कुछ देने का मतलब, बताने का मतलब ये है कि आप उसे नोट जरूर करें, ताकि उसमें आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस वहाँ से मिल सके। पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? पागलपंथी विद्रोह है, पागलपंथी आंदोलन है। पागलपंथी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? पागलपंथी आंदोलन की स्थापना करमसा। इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा पागलपंथी का करमसा, इसका आंसर देखने को मिल जाता है। हालांकि पागलपंथी आंदोलन आपको बता दें 1825-50 के आसपास, 1825 से 1850 के आसपास ये चलाया गया आंदोलन था। और पागलपंथी आंदोलन चलाया कहाँ गया था? ये आपको उत्तरी पूर्वी बंगाल में चलाया गया था, जिसका प्रमुख नेता टीपू मीर को माना जाता है, जो कि करमसा का पुत्र था। करमसा का क्या था? पुत्र था। फराजी कौन थे? क्वेश्चन से 24 नंबर, फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। चलिए फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाका में हुआ था? रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ये पश्चिमी घाट इलाके में हुआ था। वधेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? वधेरा विद्रोह आपको बता दें ये बड़ौदा जिले में हुआ था, बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। 27 नंबर, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया कब किया गया था? ये आपको 1930 के दशक में, 1930 के दशक में, जब 1936 1929 आता है तो 1930 के दशक बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो इसका आंसर सिर्फ ए नंबर आंसर सही है। 1857 के में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। किसकी? अंग्रेजों की। ये नोट कर लीजिएगा आप। 29 नंबर, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह आपको बता दीजिए कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। केरल के मालाबार तट पे हुआ था। कई बार इसे मालाबार विद्रोह भी कह दिया जाता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रहा होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। चलिए 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ में, याद रखिए लखनऊ में कौन थे? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहब? तो लखनऊ में इसको जो थे बेगम ऑफ अवध जिसे कहा जाता है, उन्होंने इसकी आगे बढ़ाया था। चलिए 31 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। ये सभी आंसर है, ऑप्शन से आप यहाँ से आंसर हमें ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसका आंसर अगर पता हो तो ज़रूर आप कमेंट करके हमें बताएं। अगर नहीं पता है तो आप एक बार गूगल से सर्च करिए, वहाँ से देखिए इसका आंसर क्या है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा और आप इस क्लास को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सके और उन्हें भी कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।